हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हीरो स्प्लेंडर या पैशन या हीरो की 100cc बाइक के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हम जब इंजन को असेंबल करवाते हैं या एज अ मैकेनिक हम इंजन असेंबल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन पार्ट्स को फिट करना। अगर हमने वो पार्ट फिट नहीं किए तो हो सकता है इंजन हमारा दोबारा खुल जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि इंजन को अगर हमें खोल के पैक करना है वापस तो बिना पैकिंग के हम पैक ही नहीं कर सकते। जैसे पैकिंग कंपलसरी है इंजन के अंदर, गैसकेट जिसे हम बोलते हैं कंपलसरी है कि उसके बिना इंजन पैक हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही वो पुर्जे हमने लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो उन पुर्जों को पुरानों को भी चला सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इंजन खोलोगे तो वो पुर्जे डालना बहुत जरूरी है। उनकी हेल्प से इंजन की लाइफ जो है वो और 4 गुना बढ़ जाएगी। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको कौन कौन से पुर्जे हैं, वो क्या उनका प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं या बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। कुछ पुर्जे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महंगे भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कौन कौन से पुर्जे हैं। तो भाइयों, फाइनली ये सामान हमने लिया हुआ है हीरो के अंदर। एक एक करके आपको बताते हैं क्या क्या सामान है, क्या क्या है, तो अनबॉक्सिंग के दौरान ही आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट्स, जो कि है हमारा प्राइमरी गियर। ये है हमारा हीरो स्प्लेंडर पैशन वाला प्राइमरी गियर, जो कि HF डीलक्स से लेके 100cc की सारी मोस्टली गाड़ियों में लग जाता है। एक्स प्रो जो न्यू मॉडल आती है उसके अंदर भी यही प्राइमरी गियर लगता है। स्प्लेंडर में, पैशन में, HF डीलक्स में, सब में यही प्राइमरी गियर लगेगा। तो पार्ट नंबर है इसका 23121KST901S। गियर प्राइमरी ड्राइव 18th T लिखा हुआ है इस पर, यानी कि 18 दांते होते हैं इसके अंदर। 290 रुपये इसकी MRP है। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सिंपल सा है भाई, एक बॉक्स, उसके बाद एक पन्नी, मतलब पॉलीथीन के अंदर निकलता है छोटी सी, और ये सिंपल सा ऐसा कुछ डिज़ाइन इसका है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल यूनिक है। ब्लैक कलर का प्राइमरी गियर है। सेम ही होता है, पैशन हो, स्प्लेंडर हो या HF डीलक्स हो, तीनों में सेम लगता है डिज़ाइन। बिल्कुल ब्लैक कलर का पावर कोटेड प्राइमरी गियर है। तो सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इंजन असेंबल कर रहे हो और आपने प्राइमरी गियर नहीं डाला तो हो सकता है आपके इंजन का जो साउंड है वो वैसा ना निकले जैसा आप चाहते हो। तो प्राइमरी गियर को साइड करते हैं और आते हैं अपना एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं गियर स्टॉपर या गियर चेंजर या गियर ड्रम स्टॉपर। देखते हैं कंपनी क्या बोलती है। ये है आर्म कंप्लीट शिफ्ट ड्रम स्टॉपर। बेसिकली गियर डॉग भी बोलते हैं हम इसे देसी भाषा में, कि गियर डॉग दे दो, गियर डॉग दे दो। एक गियर डॉग है ये। तो B4 कोई कोड है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो है ये जो है बेसिकली ये रूलर होता है, ये इसी पे चलता है। कभी कभी को होता है इसे ऐसे करके, ऐसे यूं, मतलब इसे पकड़ना और यूं यूं करके देखना। यूं प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ घूमना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर हल्का सा भी इसमें प्ले आ गया है ज़्यादा तो ये खराब हो गया। तो ये तो मेरा मानना है कि जब इंजन को आप असेंबल करते हो तो ये ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है। देख लीजिए, सिर्फ 77 की है। और पार्ट नंबर इसका 24430KST900S। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जब भी ऐसा इंजन असेंबल हो रहा है तो ये तो चेंज कर देना चाहिए, चाहे ये खराब हो या ना हो, तब भी आप चेंज कर सकते हो। रीज़न 77 रुपये का पार्ट है। अगर इंजन खोल रहे हो, इंजन खोलना मतलब ये है कि इंजन को खोलोगे तो बार बार तो इंजन नहीं खुलवाओगे, एक ही बार खुलवाओगे। तो ये पार्ट इंजन का जब भी आप इंजन खोल रहे हो तो चेंज करवा लो, बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है। अब आते हैं अपना दूसरे पार्ट पे। एक निकाल लेते हैं, ये पूरी लड़ी है हमारी। इसे पहले इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। बेसिकली गियर सिलेक्टर के नाम से इसे बोलते हैं, कंपनी गियर फोर्क बोलती है। देखते हैं पार्ट नंबर वगैरह इसका क्या है। तो ये है हमारा इसका पार्ट नंबर 24211GF6000RS। फोर्क गियर शिफ्ट 290 रुपये का एक पीस है। अब दिखाते हैं आपको कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। ये सारा जो है गियरों से रिलेटेड दिखा रहा हूँ मैं। ये भी गियर से रिलेटेड है, ये भी गियर से रिलेटेड है। देखो, इस पूरे पार्ट के अंदर कुछ भी खराब नहीं होता सिवाय इतने से पार्ट के, यहाँ और यहाँ। ये जो फेस है ना, ये हल्का सा देख रहे होंगे आप कि हल्का हल्का सा उठा हुआ है। तो ये जो है ना, ये सरफेस इसका जहाँ पे से हल्का सा उठा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ये हल्का सा, ये देखिए, दिख रहा है। तो इतना सा पार्ट जो है ये कट जाता है, समझ लो ये खराब है। अगर आप इंजन खोलवा रहे हैं गाड़ी का, या इंजन असेंबल करवा रहे हैं, या इंजन असेंबल कर रहे हैं खुद एज अ मैकेनिक, तो ये भी चेंज जरूर करें। क्योंकि ये हल्का सा भी अगर कट गया तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मैंने देखा है कि कई गाड़ियों के अंदर ये बेल्डिंग करा हुआ मिलता है। मतलब ये हल्का सा कट गया तो बेल्डर पे गए और यहाँ पे हल्के से 2 टाँके लगवाए और बेल्डर करवा के चला दिया।
भाई कंपनी का असेंबल किया हुआ पार्ट, जब कंपनी का मैन्युफैक्चर किया हुआ पार्ट नहीं चल पाता तो वेल्डिंग कहाँ से चल जाएगी, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आप जब भी इंजन असेंबल कर रहे हैं तो इसे भी चेंज करें, और एक नहीं, एक गाड़ी के अंदर ये दो लगते हैं तो दोनों को चेंज करें। एक की कीमत 290 रुपये है, दो की कीमत 580 रुपये। तो ये हटाते हैं। अब आते हैं अपना एक गरारी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस गरारी की जो कीमत है वो 675 आज है, लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले की तो इसकी कीमत सिर्फ 250-300 रुपये होती थी। सडनली इतना जो इसका प्राइस है एकदम से इतना कर दिया। अब रीज़न क्या है बताते हैं। ये है हमारा सेकंड गियर की गरारी, हीरो और पैशन। हीरो के 100 सीसी इंजन के अंदर या पैशन के 100 सीसी इंजन, मतलब हीरो के अंदर 100 सीसी इंजन जो भी आता है, जैसे हीरो स्प्लेंडर, पैशन, NXG, HF डीलक्स, कोई सी भी गाड़ी 100 सीसी की है उसमें सब में यही गरारी लगती है। तो पार्ट नंबर है इसका 23431GN 5910S। यहाँ लिखा होगा देखो, गियर M217T, मतलब 17 दांते इसके अंदर होते हैं। M2 यानी सेकंड गियर की गरारी है ये। और इसे खोल के देख लेते हैं भाई कि इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, कैसी है। अच्छा, आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना चेक करके कि क्या इसका इतना प्राइस होना चाहिए था। एक प्राइमरी गियर जिसकी कीमत कंपनी ने 290 रुपये बनाई है और बहुत हैवी ज़्यादा मटेरियल है, और एक छोटी सी गरारी है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर बात करूं मटेरियल की तो मटेरियल इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, फिर भी इसकी कीमत 675 रुपये दी हुई है। तो भाई मेरे हिसाब से इसकी कीमत जो होनी चाहिए थी हार्डली 350 रुपये इनफ थी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके अंदर कटता क्या है ये और दिखा देते हैं आपको। ये जो गरारी है ना, इसके दांते देख रहे हैं, सरफेस यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये सरफेस जितने भी है ना, इन सरफेस के अंदर ना निशान आ जाते हैं। चलते चलते ये कट जाती है, और कटने के बाद एक गरारी जब दूसरी गरारी से चिपक के चलती है तो आवाज़ करती है। गेयर बक्सा कभी सेट नहीं होगा, गेयर सेट ही नहीं होंगे कभी भी। तो ये गरारी जब भी इंजन आप असेंबल कर रहे हैं, सेकंड गियर की गरारी जरूर चेंज करनी चाहिए आपको। और अब आते हैं अपना लास्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्लच का कंप्लीट हॉजिंग। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पार्ट को दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े अक्षरों में आपको हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा। पार्ट नंबर आ जाएगा KSTG। KSTG बेसिकली HF डीलक्स का पार्ट नंबर है, लेकिन HF डीलक्स हो या स्प्लेंडर प्रो हो या पैशन प्रो हो, दोनों में सेम होता है, तीनों में सेम होता है। अब आते हैं पैशन ओल्ड मॉडल, 100 सीसी के ओल्ड मॉडल के या 100 सीसी इंजन की सारी गाड़ियों में लग तो जाएगा ये, लेकिन हीरो पैशन ओल्ड मॉडल के अंदर जो डिज़ाइन था ये अलग आता था, और HF डीलक्स वाला या न्यू मॉडल वाला डिज़ाइन अलग आता है। लेकिन आप चाहो तो इसे 100 सीसी के सभी मॉडल में लगा सकते हो, ये न्यू मॉडल का और ज़्यादा अच्छा है। तो ये गरारी है जहाँ पर ये प्राइमरी गियर कनेक्ट होके चलता है, यूँ देख पा रहे हैं, यूँ चलता है कनेक्ट होके। तो भाई होता क्या है, ये गरारी भी कटती है, ये गरारी भी कटती है। अब इंजन जो है, रेगुलर गरारियाँ जो है इंजन की घूमती रहती हैं। तो होता क्या है, क्लच का जो हॉजिंग है ये कट जाता है, ये खराब हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इंजन का यार इतना बड़ा पार्ट है तो सही है, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, और ये सोच के वो डालते नहीं है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बचा लेते हैं, यहाँ 70 रुपये बचाने के चक्कर में भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। ये गरारी बचाने के चक्कर में भी मोटा नुकसान हो जाता है, तो गाड़ी की सेटिंग कभी नहीं आ पाती। इसलिए जब भी इंजन असेंबल हो रहा है तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे इंजन के कुछ ऐसे पार्ट्स जो जब भी आप 100 सीसी का इंजन को असेंबल करोगे ये डलवाना ही पड़ेगा आपको। आशा करता हूं भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए, वहां पे भी आपको बहुत सी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।